जय हिंद बच्चों। सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा है कि आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मना रहे होंगे, नवरात्रि अच्छे से मना रहे होंगे। तो इस नवरात्रि में मैं एक आप लोग के लिए एक सजेशन मैं लेकर आया हूँ। सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ मैं आप लोग को नुक्स बताऊंगा, कुछ ये पैटर्न बताऊंगा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्टडी इन एनी वैकेशन। जब आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलता है तो उसमें आप कैसे अपने स्टडी को और अच्छे से कर सकते हो। तो मैं 4 स्टेप बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिना सेल्फ स्टडी के अगर कोई टीचर आपको कितना भी अच्छा से पढ़ा दे, मैं हूँ या कोई भी हो, भले कहने के लिए कुछ भी कहा जाता है, साइंस ये कहता है कि वो 20 से 30% ही आपको दे सकता है। ये बात जानिए। कोई भी टीचर हो, कितना बड़ा भी टीचर हो, कितना भी अच्छा से पढ़ा दे, भले अपने क्लास में हम कुछ बोल देते हैं कि हम पढ़ाएंगे तो 100% हो गया तुम्हारा, लेकिन अगर वो एक बार पढ़ाता है, हाँ, अगर बार बार उसी चीज़ को पढ़ाता है तो आप क्लास में ही रिवीजन कर रहे हैं, आपका दिमाग उसमें है, वो अलग बात है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ। जैसे मैं एक टॉपिक आज पढ़ाया, कल दूसरा टॉपिक पढ़ाना है, परसों तीसरा, लेकिन ये फर्स्ट डे था। मान लीजिए फर्स्ट डे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, सेकेंड डे दूसरा टॉपिक पढ़ाता है। दूसरा टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा के तब सेकेंड टॉपिक पे जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ। थर्ड डे मैं कैसे करता हूँ, थर्ड डे मैं फर्स्ट भी पढ़ाऊंगा, सेकेंड भी पढ़ाऊंगा, देन मैं थर्ड पे जाऊंगा। मैं ऐसे करता हूँ। तो इससे क्या होता है बच्चों का कि आपका जो एक दिन पहले पढ़े तो वो आज रिवीजन हो गया, 2 दिन पहले पढ़े तो वो भी रिवीजन हो गया, कल भी रिवीजन हो गया, आज भी रिवीजन हो गया, तो डिफरेंट केस है। लेकिन अगर कहीं ऐसा जगह पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी करना है, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो एक बार में पहली बार आप अपने से पढ़िए या किसी टीचर से पढ़िए या ऑनलाइन क्लास कीजिए। साइंस ये कहता है 20 से 30% ही आप गेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, भले कोई कुछ भी दावा करे ऑनलाइन, ये फैक्ट है। तो देखिए, आप अपने सेल्फ स्टडी से, मेरा आज का टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। अगर सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप आजकल ऑनलाइन करके सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आज हमारा फोकस रहेगा। तो मैं 4 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। 4 स्टेप में आप अपने स्टडी को और बेटर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टेप। मैं पहले से लिख के रखा हूँ कि वहाँ पे सोचने में नहीं हो। स्टेप्स टू कंप्लीट अ चैप्टर। एक चैप्टर को कंप्लीट करने का अभी हम लोग सोच रहे हैं। किसी चैप्टर को आप लोगों को कंप्लीट करना है। मान लीजिए कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन है, मान लीजिए एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन ही क्यों आया आपके दिमाग में? आपके दिमाग में जो आता है वहीं सबके दिमाग, टीचर जानता है कि आपके दिमाग में क्या आने वाला है। मान लीजिए रिप्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी है, क्लास 10 के लिए या 12 के लिए हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई एक चैप्टर का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। इस एक चैप्टर को सेल्फ स्टडी करना है, एक चैप्टर को सेल्फ स्टडी में पूरा करना है हम लोग। तो इसको 4 स्टेप पहले फॉलो कीजिए। पहला स्टेप क्या करना है, पूरे चैप्टर को बिना कुछ समझे पूरा एक बार पढ़ लेना है, रीड थ्रोली। एक बार जो पूरा चैप्टर है एक बार उसको रीडिंग कर लीजिए, या तो नोट्स से, अब ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बुक फॉलो करो या नोट्स फॉलो करो, या किसी का वीडियो देखना है तो उस पूरे चैप्टर को एक बार वीडियो देख लेना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ याद किए, उसमें कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार थोरोली देखना है। ये पहला स्टेप है, ठीक है, टेंशन लेके नहीं देखना है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जैसे एक बार, अब दूसरा में जब उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, सेकेंड स्टेप में, यह है सेकेंड स्टेप, सेकेंड बार जब उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो स्लोली पढ़ना है बच्चों, स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना है, सोच के पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़े थोड़ा सोचे, सेकेंड टॉपिक पढ़े थोड़ा सोचे, या वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को स्लोली देखिए, ये नहीं कि 1.5 पर देखें, 1.25 पर देखें, ऐसा नहीं, स्लोली में देखिए, तब सोचिए क्या ऐसा होता। फर्स्ट टॉपिक से सेकंड का कनेक्ट कीजिए, सेकंड का थर्ड का सेकंड से कनेक्ट करने की कोशिश करें, स्लोली पढ़े। और जब ये 2 काम आप कर लेते हो तो तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना, आपको एक बार लिखना है। जो भी मेन पॉइंट्स है उसको अपने नोटबुक में लिखना है। पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा, सब मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे, तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा। चार्ज क्या होता है, जैसे हमने चार्ज के बारे में लिखा, चार्ज के बारे में आपको जितना याद आ रहा है 2 बार पढ़ें, उसको एक बार लिखना है। जो नहीं याद आ रहा है देख कर लिखे, लेकिन लिखना है।
तो राइट द टॉपिक्स इन नोटबुक विथ मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट आपको लिखना है। ये 3 स्टेप आप कवर कर लेते हैं, आपका 50% काम होता है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी यू कैन कंप्लीट योर 50% स्टडी। तो आपका 50% यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए चौथा स्टेप यहाँ पे क्या है। जब एक बार आप टॉपिक कंप्लीट करें तो आपके दिमाग में आ गया, अच्छा पहला टॉपिक क्या है, चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल। इस तरह आपके दिमाग में वो टॉपिक आ जाते हैं। या कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, वो उसके दिमाग में टॉपिक आ जाता है कि पहला ये घटना हुआ था, दूसरा ये घटना हुआ, तीसरा ये घटना। अगर नहीं भी आता है तो उस टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए और एक बार उसको अपने से बोलिए, अपने से बोलकर पढ़ो। लास्ट में क्या करना है, बोलकर पढ़ना है। तो पहला रीड करना है, ऐसे ही रीड करना है, बिना सोचे मस्ती में रीड करना है या वीडियोस देखना है। उसके बाद उसको स्लोली रीड करना है या दोबारा वीडियोस देखना है। और तीसरी बात, उसको लिखना जरूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखना है, लिखने का आदत नहीं छोड़ना है। और चौथा क्या है, एक बार आप दिमाग में आ गया तो उसको बोलना है, बोलना है। जब एक बार आप बोल लेते हैं उस टॉपिक को, अपने से समझा सकते हैं, अकेले में चले जाइए, समझिए कि आप किसी को और को समझा रहे हैं। एक बार जब आप उस टॉपिक को समझा सकते हैं तब आपका ये क्लियर हो जाता है। अब क्या कीजिए, फिर से उसको लिखिए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं या रिवीजन पे डाल दीजिए, उसको रिवीजन करते रहना, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। अगर नज़दीक एग्जाम है तो दूसरा चैप्टर पे जाइए, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप अगर फॉलो कर देते हैं तब आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट में कीजिए, आप कमेंट में कीजिए, रिकमेंड कीजिए कैसा वीडियोस बनाना है, क्या फायदा हुआ आपको, इससे फायदा होता है स्टेप से कि नहीं होता, कि इसमें कोई मैंने रॉन्ग तो नहीं बोल रहा हूँ। तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए।